नमस्कार, सलील संदेश के खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां बालाघाट में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, फिर भी पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अवैध शराब की बिक्री की रोक को लेकर महिलाओं ने भीम आर्मी एकता मिशन के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग पूरी न होने पर महिलाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे पायली में बहुत दारू शराब बहुत बन रहा है, हर घर में बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में पायली में दारू शराब बंद होना चाहिए कि हमारे घर के जो पति हैं वो बहुत दारू शराब पी रहे हैं। हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग रात दिन काम धंधे में जा रहे हैं और हमारे गाँव की महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां शहरी क्षेत्रों में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से आम जन के जो अटके हुए कार्य हैं उनको पूरा कराया जा रहा है, लेकिन शिविरों में संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आम जन का कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो वहीं कलेक्टर मोहनलाल ने शिविर का निरीक्षण किया, जिसमें कई तरह की खामियां शिविर में मिली हैं, जहां कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जीआरपी चौकी गंजबासोता रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अज्ञात व्यक्ति की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढ़ा और एसीपी नीतू डावर के निर्देशन में जांच टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पहचान कर ली है। मुख्य आरोपी मनीष कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार रात को आरोपीगण प्लेटफॉर्म पर शराब पी रहे थे, तभी मृतक बाबा उनसे विवाद करने लगा। विवाद के बाद मनीष ने प्लेटफॉर्म के अंदर बाबा पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना बस स्टैंड क्षेत्र में नगर पालिका का अतिक्रमण हटाने का प्रयास विवाद में बदल गया। दुकानदारों ने विरोध किया और कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई। सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। नगर पालिका के अनुसार अतिक्रमण हटाने का काम नालियों की सफाई के लिए था। आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। कर्मचारी तब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कल नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया था। उसमें क्या नालियाँ भरी हुई थी काफी दिनों से, तो उसकी सफाई करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। उसके नालियों के ऊपर पक्का ढक्कन बना हुआ था, कब्जे कर रखे थे। उसे तोड़ने के लिए नगर पालिका ने कार्रवाई की थी। उसका कुछ लोगों ने विरोध किया और उसमें नगर पालिका में भी घुस गए थे अंदर। तो उसके लिए हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो उनकी मांग है कि वो एफआईआर दर्ज हो। कल एफआईआर दी थी इन्होंने, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खरगोन की बेटिया पुलिस ने स्कूली छात्र अपहरण मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ता को दबोच लिया। मामले में पता चला है कि छात्र के मौसा ने ही मासूम का अपहरण किया। आपको बता दें कि छात्र स्कूल से वापस नहीं लौटा, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। इस दौरान इंदौर और देपालपुर पुलिस की मदद से आरोपियों को दबोच लिया गया, जबकि मासूम को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पारिवारिक विवाद के चलते उसी के परिवार के व्यक्ति द्वारा एक 7 वर्षीय बालक को ले जाया गया और वह फ़ोन करके बता रहा है कि उसके वो बच्चे को मार डालेगा। उसमें बेड़िया पुलिस तुरंत रवाना हुई और उसके मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर टीम की हेल्प से उसका नंबर ट्रेस किया गया और गंभीरता से लेते हुए टीम द्वारा सर्चिंग सब जगह सर्चिंग की गई और इसमें सफलता हासिल हुई और बच्चे को जो है उस आरोपी के से चुंगल से छुड़ा के उसको अपने परिवार के सुपुर्द किया गया है। खरगोन में पुलिस अधीक्षक यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम करने के निर्देश किए गए हैं और इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर भ्रमण के लिए रवाना किया। पुलिस विभाग द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यह रथ विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जागरूकता रथ जो कि हमने तैयार किया है, ये रथ को आज हरी झंडी दिखाई गई है। यह रथ जो है पूरे शहर में भ्रमण करेगा और इसमें हमने बैनर और पोस्टर लगाए हैं जिसमें यातायात संबंधी जागरूकता संदेश है। साथ ही साथ एक मैसेज भी इसमें तैयार कराया गया है जो कि हिंदी में है और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दोनों भाषाओं में ये मैसेज रहेगा, जो कि
लगातार रथ से जो है जिसको प्रसारित किया जाएगा। खरगोन के विस्टार में नवरात्रि एवं दशहरे पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। नगर परिषद और पुलिस अधिकारियों ने 19 पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम संचालन पर चर्चा की। एसडीओपी राकेश आर्य ने कहा कि दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक भजन बजेंगे और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की खलल डालने वाली हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना बिस्टान में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई और सभी आयोजकों से चर्चा की गई और यहाँ स्थापना होने वाली पंडालों के संबंध में चर्चा की गई। यहाँ लगभग 19 जगह पे माता की स्थापना होगी और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों की जो निर्देश है स्थापना को लेके और नवरात्र को लेके 9 दिन होने वाली गरबों को लेके जो निर्देश दिए गए उसके संबंध में अवगत कराया गया। थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है कि लगातार कंटिन्यू कस्बे में जहाँ पंडाल व्यवस्था है वहाँ पे महिला अधिकारी और थाना प्रभारी महोदय मूवमेंट करते रहेंगे। बहुत सारी झांकियाँ लगेगी, माता जी मनाएंगे, उसमें बहुत सारी अच्छी व्यवस्था रहेगी, साफ सफाई लाइटिंग और एक नगर पालिका से। और दशहरा पे क्या विशेष रहेगा? दशहरे पे विशेष आयोजन ये है कि बाजार चौक में दशहरा मैदान है, वहाँ पे 41 फीट का रावण की वो दहन अंतर को बनाएगी स्मारक और उसको दहन करेंगे और आतिशबाजी वगैरह होगी। बहुत शानदार कार्यक्रम रहेंगे। खरगोन के ज्योति नगर में 10 साल से भव्य दुर्गा पंडाल सज रहा है। इस बार पंडाल तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें 71 फीट ऊंची माता की विशाल और मनोहारी प्रतिमा देखने को मिलेगी। 40 बाई 40 फीट के गरबा मंच पर कॉलोनी की बालिकाएं, महिलाएं और आमंत्रित टीमें माता की आराधना स्वरूप गरबा प्रस्तुत करेंगी। 50 से अधिक कारीगर पिछले 1 महीने से इस दिव्य दरबार को तैयार कर रहे हैं। भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है। तो रीवा के सगरा में समूह महिलाओं को नागरिक सुविधाओं और बैंकिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। सीएससी बैंकिंग अधिकारी सिद्धार्थ सिन्हा ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया है और ग्राहक रजिस्टर सेवाओं की जानकारी तथा बेहतर कार्य प्रणाली पर निर्देश भी दिए हैं। सीएससी के जरिए ई-केवाईसी, आयुष्मान, पीएम किसान, ई उपार्जन, ई श्रम कार्ड, मानधन योजना, रोजगार पंजीयन, बैंकिंग और बीमा जैसी शासन की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सीहोर पुलिस परेड ग्राउंड में 64वीं मध्य जोन अंतर जिला वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि भोपाल देहात जोन के पुलिस महानिरीक्षक अभय सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को पदक एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। 31 खेल विधाओं में भाग लेने वाली टीमों में नगरीय भोपाल ने 34 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मेजबान सीहोर दूसरे स्थान पर रहा। व्यक्तिगत प्रदर्शन में आरक्षक अर्पित गुप्ता, आरक्षक वैशाली विके को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। विजेता खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछली बार भी सीहोर जिले ने ही इसका आयोजन किया था और संभवतः इस जिले के द्वारा आयोजन अच्छा किया गया, उत्कृष्ट श्रेणी का रहा, इसलिए पुनः इस बार हमें आयोजन करने की जिम्मेदारी मिली थी और जिसको हमारे पुलिस लाइन की टीम, हमारे जो आरआई हैं उनकी पूरी टीम, सूबेदार हैं, एमटीओ हैं, इनके नेतृत्व में, साथ ही अन्य जो विभाग हैं हमारे, जैसे खेल विभाग है, एकलव्य आवासीय खेलकूद परिसर है, शिक्षा विभाग के कई हमारे खेल प्रशिक्षक हैं, जिला सीहोर के अन्य सभी खेल रेफरीज प्रशिक्षक हैं, उन सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता हमने पुनः बहुत अच्छे से संपादित की है और मैं आशा करता हूँ कि सभी को इसे खेल खेलने की प्रेरणा मिले और अच्छे खिलाड़ी निकले। न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि सीहोर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। पेशावर सिविल अस्पताल में सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण किया, झाड़ू लगाकर स्वच्छता संदेश दिया और नागरिकों, स्वच्छता कर्मियों तथा योजनाओं के हितग्राहियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य शिविर में 629 नागरिकों की सेवाएं दी गई और रक्तदान शिविर में 49 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। राजस्व मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के विकास पर बल दिया। सिंगरौली स्थित नार्दन कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL की बीना परियोजना को पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनरल इंडस्ट्रीज यानी कि FIMI ने जेम ग्रेनाइट पर्यावरण पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया। पुरस्कार नई दिल्ली में 19 सितंबर को 59वीं वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया गया।
एनसीएल के निदेशक सुनील प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक आरके सिंह और नोडल अधिकारी विवेक तिवारी ने इसे ग्रहण किया। यह पुरस्कार एनसीएल की पर्यावरणीय स्थिरता और सतत खनन प्रथाओं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मेहनत और लगन से काम किया जाए तो खेती में भी तदवीर से अपनी तकदीर को बदला जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले की। एक किसान ने पुश्तैनी जमीन पर परंपरागत खेती से शुरुआत की थी और वहीं चना और मटर की खेती से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। जहां उन्हें पता चला कि सब्जियों की खेती और गोपालन करने वाले किसानों की आमदनी ज्यादा होती है। इसमें आपको न सिर्फ दूध का व्यापार मिलेगा बल्कि गोबर की सेलिंग और गोबर से जैविक खाद का निर्माण तथा उसकी बिक्री का भी व्यापार मिलेगा। इस धंधे की सबसे खास बात यह है कि इसमें लागत कम और फायदा ज्यादा है। हम लोगों को है ना कम से कम 20 साल से है ना मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। ये पथरीली जमीन है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे। है ना, हमको गवर्नमेंट से सहयोग मिला, जिला स्तरीय कलेक्टर साहब के द्वारा और शासन स्तर से सहयोग मिला। हम लोग सब्सिडी लेते हैं और जिससे मेहनत करके आज ऐसी स्थिति में है कि हम है ना जो ये अपने खेती कर रहे हैं और ड्रिप पद्धति के माध्यम से खेती कर रहे हैं। यहाँ से हम 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ करते थे? इसके पहले दिल्ली, पंजाब, आगरा जाते थे। वहाँ पे कोई काम मजदूरी लगती थी, स्थायी तो करते थे, नहीं लगती थी तो भाग जाते। क्यों जाते थे? यहाँ कोई स्थायी काम नहीं मिलता था हम लोगों को। अच्छा। हाँ, तो मजबूरी में जाना पड़ता? हाँ, मजबूरी में जाना पड़ता। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ 200-300 आते हैं। सर, हमारा रोजगार भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है। पहले हम पे भाड़े वगैरह पर चलाते थे, जैसे पसंद है यहाँ पे आए, हमारा रोजगार भी चल रहा है। दूसरी गाड़ी लेने की हमारी वो भी बढ़ गई है, बिल भी बढ़ गई है। हमारा अच्छा काम चल रहा है सर। लगभग कितने साल से आ रहे हैं? हमें यहाँ 3.5 साल हो गए सर, ऐसे चालू है, जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। डीडवाना में वक्फ मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जिला न्यायाधीश के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां उपखंड अधिकारी डीडवाना की सरकारी गाड़ियों को जब्त किया गया और जहां कोर्ट के आदेश पर उपखंड अधिकारी की गाड़ी को कुर्क कर उसे कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद अब जिला कलेक्टर और तहसीलदार की गाड़ियां भी कुर्क की जाएंगी, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये सर श्रीमान अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना का आदेश था, श्री राजेश कुमार जी गजरा साहब का। उनके कोर्ट में एक इजराई प्रकरण 18/2016 लंबित है, वक्फ कमेटी बनाम राजस्थान राज्य। उसके अंदर मुझे कुर्की का वारंट प्राप्त हुआ था, जिसमें एसडीएम साहब की गाड़ी नंबर RJ37 UA 9704 राजकीय वाहन, इसको कुर्क करने के आदेश थे। तो उक्त वारंट की पालना में मेरे द्वारा आज दिनांक 20/9/2025 को जिला न्यायालय परिसर डीडवाना के अंदर खड़ी इस गाड़ी को सुबह कुर्क करके न्यायालय के अधीन लिया गया है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलील संदेश डिजिटल न्यूज।